अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रही हैं। चौथे T20 मैच की तैयारी हो रही है। आज पहला प्रैक्टिस सेशन है दोनों टीमों का। कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाइट्स चल रही हैं, तो मैंने कहा चलो आज आपको लाइव मनाज़िर दिखाते हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिस किस तरह से होती है, दोनों टीमें इस वक्त क्या क्या कर रही हैं, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो क्या क्या कर रहे हैं, बॉलिंग में कौन कौन कर रहा है और साथ साथ बैटिंग में पाकिस्तान के कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। तो तमाम तर तफसीलात आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम से लाइव दिखाते हैं। यहाँ पे ये न्यूजीलैंड की टीम प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि अवे टीम जो होती है वो इसी साइड पे प्रैक्टिस करती है, जबकि दूसरी साइड पे आपको जो नेट में नज़र आ रहा है, सेंटर में जो नेट लगे हुए हैं, यहाँ पर न्यूजीलैंड के कुछ बैटर्स जो हैं और जो सीनियर बैटर्स हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। और उनके जो सीनियर बॉलर्स हैं, आपको ऐश सोडी भी नज़र आ रहे हैं, स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत गेंद कराई है। मेरे साथ मुर्तज़ा भी मौजूद हैं। मुर्तज़ा जी पूछते हैं, उनकी न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र है, वो कुछ खिलाड़ियों को भी जानते हैं, क्योंकि मैं ज़रा नए खिलाड़ी बहुत ज़्यादा आए हैं इस बार न्यूजीलैंड की टीम में, उनको नहीं जानते। अभी थोड़ी देर में आपको हम पाकिस्तान के नेट की तरफ भी लेके चलते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चल रहा है। तो एक तरफ न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ी जो हैं वो फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो थ्रो होती है उसकी प्रैक्टिस चल रही है। कुछ प्लेयर्स को जो है वो कैचेस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। राइट साइड की बिल्कुल जो कॉर्नर है, वहाँ पर पाकिस्तान के जो यंग जो क्लब के बच्चे हैं वो न्यूजीलैंड के बैटर्स को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। सेंटर नेट के ऊपर जो है वो उनके सीनियर खिलाड़ी, जैसे मैंने कहा, वहाँ पे बैटिंग की प्रैक्टिस चल रही है। अब थोड़ा सा चलते हैं पाकिस्तान के कैंप की जानिब। पाकिस्तान के कैंप में बैटिंग चल रही है। वहाब रियाज जो कि सीनियर टीम मैनेजर हैं वो इस वक्त थ्रो करवा रहे हैं। साथ साथ जो दूसरे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो पाकिस्तान के बैटर्स को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और मुझे लग रहा है शाहीन शाह अफरीदी शायद बैटिंग करने आए हैं। अभी इमाद वसीम आ चुके हैं और शहनशाह अफरीदी इससे पहले यहाँ पे बारी ले रहे थे मेन विकेट पे। वहाब रियाज उन्हें बॉलिंग कर रहे हैं और दीगर जो पाकिस्तान का सपोर्टिंग स्टाफ है वो उन्हें प्रैक्टिस करवाने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड पे पाकिस्तानी टीम के जो दीगर बैटर्स हैं उनके लिए एहतमाम किया गया था कि वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले सकें। और मेन विकेट पे इंपॉर्टेंट शॉट इस वक्त आपको लेके चलते हैं बाबर आजम की जानिब। बाबर आजम जो यंग बच्चे हैं उनको ये देखें, ये हम आपको एक्सक्लूसिव मनाजर ज़रा बाबर आजम के दिखा दें, जो कि यंग जो हमारा टैलेंट है, जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं वो देखें। बाबर आजम उनको बता रहे हैं कि शॉट कैसे लगानी है, हिट कैसे लगानी है। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे शादाब खान पहले वो बड़ी हिट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, साथ उनके साइम अयूब मौजूद थे और कुछ ही देर पहले बाबर आजम भी उनके पास आए हैं और किस तरह हार्ड हिटिंग करनी है ये भी उन्हें बताएंगे। और बाबर आजम काफ़ी देर से जो हमने देखा कि लेफ़्ट साइड पे जो नेट लगे वहाँ पे खुद बारी ले रहे थे, लेकिन अभी जो बड़ी शॉटें मारनी है कोचिंग की तरफ आ गए बाबर आजम। कोचिंग की तरफ, क्योंकि मेन सीनियर प्लेयर तो बाबर आजम ही है और सीनियर प्लेयर है वही अपने जूनियर्स को साथ लेके चलता है। अभी ये उन्हें थ्रो करेंगे और ये बाबर आजम ने सीधा शॉट मारा है और उन्हें बता रहे हैं कि कैसे आपका हेड भी स्टिल होना चाहिए और कैसे आप अपनी उसी सेम पोजीशन में जो टेक्निकल पोजीशन होती है शॉट मारते हुए वो कैसे आपने मेंटेन रखनी है। क्योंकि मैं चीज़ का इजाफा करूं कि पिंडी में सेम यही शॉट इस वक्त ये जो बाबर आजम आपको नज़र आ रहा है, बड़े लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं, शादाब खान इरफान खान नियाजी को बता रहे थे। और आज बाबर आजम, बाकी ये पीछे शादाब खड़े हैं ना मेरे ख्याल में। हाँ, शादाब खान खड़े हैं। इससे पहले शादाब खान भी इसी तरह शॉट मार रहे थे, लेकिन शादाब खान जो शॉट मार रहे थे वो पूरा अपना बल्ला वो ऊपर और बॉडी भी उनकी ऊपर जा रही थी। लेकिन अभी बाबर आजम जो उन्हें बता रहे हैं कि बॉडी आपकी वहीं पे रहनी चाहिए और बल्ले का जो फ़्लो है उसी को आगे वो चलना चाहिए। तो ये टेक्निकल, क्योंकि आजकल जो हार्ड हिटिंग है वो ऐसे नहीं कि जैसे पहले था कि मुँह और आज सुबह से भी शादाब खान ने कह दिया था कि यार स्ट्राइक रेट हमारा कम है, तो मेरा ख्याल है बाबर आजम शादाब की बात पे अमल कर रहे हैं कि हाँ वाकई में यार हमारा स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है। स्ट्राइक रेट का पूरी पाकिस्तानी टीम को फ़िक्र होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया की जो क्रिकेट हो चुकी है ना इस टाइम पे, वो 200 रन अगर एक टीम करती है तो 200 चेस करने की सलाहियत रखती है दूसरी टीमें। तो स्ट्राइक रेट को बेहतर करना होगा। एंकल रोल अब ख़त्म हो चुका है। रोहित शर्मा ने कहा था कि एंकल रोल ख़त्म हो चुका है, अब सारे के साथ। ये हम साइम अयूब की तरफ भी थोड़ा सा आ जाते हैं। ये बिल्कुल हमारे सामने साइम अयूब लगे हुए हैं और साइम अयूब किस शॉट की प्रैक्टिस कर रहे हैं मुर्तज़ा आपको बताएंगे। ये ड्राइव जो बेसिक शॉट होता है क्रिकेट का वही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सीधे बल्ले के साथ आपने ड्राइव खेलना है। तो सीधे बल्ले के साथ ड्राइव खेलने से आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, आपका जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी बेहतर होती हैं। क्रिकेट जितनी मर्ज़ी फास्ट हो जाए, जितनी मर्ज़ी तब्दील हो जाए, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो हमेशा बेसिक्स। हम आपको लाहौर कलंदर से कप्तान, पाकिस्तान के लीडिंग फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के छक्के भी थोड़े से दिखा दें ज़रा, क्योंकि वो ख़ुद इस वक्त बैटिंग करने आए हैं।
और उनको सीनियर मैनेजर जनाब साबिक फास्ट बॉलर वहाब रियाज साहब थ्रो भी करवा रहे हैं। और थ्रो कैसे हो रही है? अच्छा, ऐसे लग रहा है कि जैसे वहाब रियाज साहब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और वो दिल नहीं कर रहा उनका। और वो अकेले ही ऐसे कि पूरी टीम को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ऐसे और उनकी ये बड़ा करवा खूबसूरत शॉट शाहीन का, बड़ा खूबसूरत शॉट। शाहीन की बॉलिंग की काबिलियत तो सबको पता ही है, लेकिन अब वो जिस तरह वो बैटिंग में इम्प्रूव कर रहे हैं हमने वो भी देखा है। पीएसएल में भी वो अच्छे रन्स किए इंटरनेशनल के हम ऑफ साइड पे चलते हैं, पीछे विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस चल रही है। जी जी, हसीब मौजूद है। जो आज़म खान की जगह के ऊपर आए हैं जी। और लग रहा है कि हसीबुल्ला चौथा T20 मैच खेलेंगे। उसकी रीज़न ये है कि मोहम्मद रिजवान साहब भी बाहर हो चुके हैं, उनका सीटी स्कैन रिपोर्ट का रिज़ल्ट आना बाकी है। आज प्रैक्टिस करने भी इसीलिए नहीं आए। अगर रिजवान अनफिट ना होते तो वो लाजमी तौर पे आते, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आखिरी दोनों मैचेस में रिजवान बाहर होंगे। बिल्कुल और हसीबुल्ला इशारे का- ऐसे आ रहे हैं जी, हमारे जी। पास। और हसीबुल्ला ही टीम का हिस्सा होंगे। लगता है हसीबुल्ला ने कोई बड़ी दुआएं पड़ी थी कि यार अल्लाह करे कोई इंजर्ड ही हो जाए लेकिन मुझे जगह बन जाए, क्योंकि वो रिज़र्व प्लेयर्स में थे, रिज़र्व से वापस आ गए और फिर रिजवान इंजर्ड हो गए और अब हसीबुल्ला के चांसेस बन चुके हैं पाकिस्तान के जो प्लेइंग 11 है उसमें आने के चौथे T20 के लिए। और इसीलिए आज हसीबुल्ला के ऊपर पूरा पूरा फोकस किया जा रहा है। और शाहीन शाह अफरीदी भी आपको साथ में नज़र आ रहे हैं प्रैक्टिस करते हुए। अभी हम आपको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे घुमाते हैं जहाँ पर पाकिस्तान के बाकी बैटर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। नसीम शाह बग़ैर हेलमेट के, ओहो हो बड़ा खूबसूरत शॉट यार। वो कह रहे हैं कि आउट है। मैच अच्छा हाँ, वो कह रहे हैं कि आउट है, इफ़ी कह रहा है कि आउट है, नसीम कह रहा है कि छक्का है। और पीछे जो बाकी खड़े हैं वो देखें, अंपायर भी वो भी उन्होंने भी हाथ हवा में बुलंद किए हुए हैं दोनों के, ये छक्का है नसीम शाह का। इफ़ी भाई नहीं मान रहे। ऐसे ही होता है जब भी प्रैक्टिस में, क्योंकि डिसीजन अपना ही होता है ना, वो अंपायर ने नहीं देना होता। प्रैक्टिस में हमेशा ऐसे ही होता है कि जो बैट्समैन कहता है ये चौका होना चाहिए, ये चौका होना चाहिए। नहीं, ये सीधा जाएगा और सिंगल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट था, स्ट्रेट बाउंड्री पे उन्होंने बिल्कुल। मारा था, बड़ा ज़बरदस्त। हाँ, वो लॉन्ग ऑन का फील्डर जो है वो सामने आ जाएगा, और तेज़ शॉट भी नहीं था इतना, जो इस वजह से वो और ये बीट हो गए नसीम शाह इस गेंद ये के ऊपर। out हो- दूसरे साइड नसीम शाह के साथ भी एक बैटर लगे हुए हैं लेफ्टी। ये कौन नज़र आ रहे हैं? ये इरफान नियाज़ी तो नहीं है कहीं पे? नहीं, इरफान नियाज़ी नहीं है ये, मुझे लग नहीं रहा उसके शॉट से। ये हाँ। मोहम्मद आमिर लग रहे हैं मुझे। मोहम्मद आमिर है, क्योंकि अच्छा, बल्कि हाँ दोनों फास्ट बॉलर इस वक्त जी, बैटिंग की जी, प्रैक्टिस कर रहे जी, हैं। मोहम्मद सेंटर पिच के ऊपर शाहीन लगे हुए हैं, उधर नसीम शाह लगे हुए हैं, साथ मोहम्मद आमिर। मतलब है कि बाबर आजम चाहते हैं कि हमारे जो टेल एंडर्स भी है ना इवन, वो नहीं, भी अभी पूरी तरह से तैयार हो नहीं, जाएं। क्योंकि पहले जब 7 बजे 7:15 बजे जो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ था तो पहले बैटर्स ही बारी ले रहे थे, क्योंकि अभी जब लास्ट इख्तिताम होता है कोई भी प्रैक्टिस सेशन का, तो उसमें जो बैटर होते हैं और जो बॉलर होते हैं, सॉरी, जो बॉलर्स होते हैं उनको भी बारी करवाई जाती है कि ताकि नीचे से अगर कोई 10 रन 15 रन या 20 रन की ज़रूरत हो तो वो लोग कर सकें। तो इसलिए उनकी जो एक तो वो उन्हें थोड़ा टेक्निकल भी बताया जाता है और थोड़ा उन्हें कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि आप लोग कर सकते हैं, इसलिए उन्हें बारी दी जाती है। तो नसीम शाह का तो आपको पता ही है, उन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान को मैच जितवाया, उन्होंने अभी हम अफगानिस्तान सीरीज़ के खिलाफ भी उन्होंने वो तो बड़े यादगार छक्के हैं। कौन सा पाकिस्तानी मेरे ख्याल आज तक सबके ज़ुबान ज़दे आम है, लेकिन इस वक्त हम भी आपको याद होगा कि आप ऐसी वर्ल्ड कप में भी इनिंग थी और वैसे भी उनकी इनिंग थी कि वो सईद अजमल के अभी साथ लगता है, अभी जो मुझे लग रहा है, लगता है शाहीन अफरीदी का लंबे छक्के लगाने को दिल कर रहा है। शादाब खान का मैं जिक्र कर रहा था, इस वक्त शादाब खान छक्के लगाने आए हैं और शाहीन अफरीदी ने अपना बैट दिया है शादाब को। अब देखते हैं कि शादाब शाहीन के बैट से क्या लंबा नहीं भाई, ये छक्का नहीं हो सका। नहीं, वो बॉल ही ऊपर था ना। अब प्रैक्टिस के लिए आपको प्रॉपर एक लाइन पे आपको दिखाते हैं जी। नहीं, ये बल्ले के नीचे लगा और इसलिए वो ये शॉट पूरा नहीं गया। और ये होता है कि क्योंकि सम टाइम आपका नया बल्ला होता है तो आप देखें भाई, एक बार फिर से बैट चेंज किया जा रहा है। शाहीन ने अपना बैट दिखाया, एक शाहीन शादाब का बैट ले गए और शाहीन के बैट से शादाब खान अब बैटिंग प्रैक्टिस करना शुरू हो गए। शादाब के नहीं, मैं बताता हूँ, मुझे क्योंकि दोनों उसके स्टिकर सेम ही है। जो शाहीन लेके गए, शादाब के पास अपना सीए का, उसके पास लाल वाला जो स्टिकर वाला है ना, वो देखें, एक लाल है और एक ब्लैक है शाहीन के पास। शाहीन जिस कंपनी से खेला वो दोनों बल्ले लेके आए थे वो, क्योंकि हमेशा जब नया बल्ला होता है ना, नया बल्ला उसको थोड़ी नोकिंग की ज़रूरत होती है। तो वो हाँ वो शादाब ने वैसे बारी उधर भी ली थी जो लेफ़्ट साइड पे प्रैक्टिस सेशन के लिए। अब कौन आ रहे हैं जनाब? वो जो भागते हुए आ रहे हैं छक्कों की ये प्रैक्टिस के लिए। खान है और ले भाई, जमान खान भी आ गए। जमान दे उन छक्के देख लेने असी, ओ किन्ने को छक्के मार देने। नहीं, छक्के छुक्के मार लेते हैं जमान खान भी ने, हमने टेप बॉल में भी देखा था कि अच्छी शॉट्स मार लेते हैं। हार्ड बॉल में टे बॉल तो इंटरनेशनल का बड़ा प्रेशर होता है। पीएसएल में आपने देखा होगा एक मैच में इन्होंने 2 छक्के भी मारे थे। और सारी बात है कि बॉलर को थोड़ी प्रैक्टिस इसीलिए करवाई जाती है कि वो जब नीचे से अगर एक ओवर में 10 रन 8 रन या कोई भी जितने भी रन चाहिए, ताकि वो यार मैं एक शुगल दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे आपको। न्यूजीलैंड की तरफ चलते हैं।
यहाँ पर रैकेट से जो है वो कैचेस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अरे यार वो भी उन्होंने लगता है मुका देती है। बड़ी मज़े की प्रैक्टिस चल रही थी। वो देखें आप, उनके हाथ में 2 रैकेट्स, टेनिस वाले रैकेट आपको नज़र आ रहे हैं। इससे ये होता है कि रैकेट के साथ हमेशा जो ना टेप, जिसे हम टेनिस बॉल कहते हैं, उसके ऊपर टेप करके वो करवाई जाती है। हमेशा वो प्रैक्टिस इसलिए करवाई जाती है कि ऊंचे शॉट मारते हैं जब, तो वो आई सेट आपके, क्योंकि जब ऊपर बॉल जाता है तो जो टेनिस बॉल होता है वो हवा में ऐसे ऐसे घूमता है, तो आपकी आई सेट वो पक्की करने के लिए आपको ऊपर वाले कैच करवाए जाते हैं। और नीचे वाले कैच जो बहुत तेज़ आता है, जो अगर आप पॉइंट पे खड़े हैं या आप गली में खड़े हैं, तो तब जो बॉल तेज़ गली, ये वो वाली गली नहीं है जो हमारे यहाँ गली होती है, गली जो गली पोजीशन, गली जो क्रिकेट की गली पोजीशन है फील्डर की, तो वहाँ पे खड़े होते हैं ना, तो तेज़ शॉट आता है, हमेशा फ्लैट आता है। तो उसकी प्रैक्टिस इसलिए रैकेट के साथ करवाई जाती है कि बॉल जब आपका फ्लैट आ रहा होता है और बॉल में थोड़ी वेरिएशन भी बीच में नज़र आती होती है, तो वो टेप बॉल के साथ करने से आई सेट सही हो जाती है और साथ ही जो उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। तो रैकेट के साथ हम भी करते थे और करवाई भी जाती है। इवन के क्लब क्रिकेट में भी रैकेट के साथ प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई सेट बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस होती है। और आई सेट, पता नहीं क्यों मैं आज मोहम्मद हारिस को मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। वैसे मैं खुद ये कहने लगा था कि हसीबुल्ला का तो नाम आ गया, वैसे पहला हक मोहम्मद हारिस का बनता था और उसके साथ कुछ ज़्यादती भी हुई। उससे 3 महीने घर में आप पंजाबी में कहें वेला बिठाई रखा। बीपीएल वो खेलना चाहते थे, उधर नहीं जाने दिया। उसके बाद वैसे यार पीएसएल में उसकी PSL बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं है, नहीं, इतनी अच्छी नहीं रही यार। हाँ नहीं, ये भी तो देखो कि सम टाइम ये होता है कि आपका सीज़न नहीं अच्छा जाता, वो ओपनर बैटर है, उन्हें ओपनिंग नहीं करवाई गई, आपकी पोजीशन भी चेंज होती है, तो आपकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से जो बैटर एक मुख्तस होता है हमेशा, जो T20 क्रिकेट में खासकर जो ओपनर है उनके लिए रन्स करना बहुत आसान है, क्योंकि आपने शॉट अगर आप कट भी मारते तो ऊपर से चौका मिल जाता है। तो T20 क्रिकेट में ऊपर से रन्स करना आसान होता है। उनका जो नंबर था उसके ऊपर बारी भी नहीं करवाई गई। साइम अयूब, बाबर आजम दोनों ओपनिंग करते रहे। तो मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस इस वजह से भी हो जाता है कि आपका नंबर चेंज हुआ है तो फ़र्क पड़ गया। तो उसके साथ मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादती की गई। और बड़ी सारे लोग, दोबारा अगर हम पाकिस्तान के नेट पर आएँ तो अभी इस वक्त सेंटर में बैटिंग कौन कर रहा है? ये उसामा मीर आए हैं और लंबे दराज कद के, और शादाब वेट कर रहे हैं। शादाब वेट कर रहे हैं और उसामा मीर बारी लेने के लिए आए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 मैचों में शादाब को भी रेस्ट करवाई जाएगी और उसामा मीर। शादाब ने आज दबे अल्फाज में ये जो रोटेशन पॉलिसी है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। प्लेयर तो होते ही इसी तरह, क्योंकि अब देखें कि जो टीम बनी हुई है 18, उसमें शादाब की जगह पे अगर उसामा मीर को खिलाते हैं या इमाद वसीम को खिलाते हैं, वो परफॉर्म कर जाते हैं, तो वो फिर वो टीम मैनेजमेंट को उस बंदे को ही जो परफॉर्मेंस जिसने दी होती है उसको खिलाना ही बनता है। शादाब की बॉलिंग का आपको सबको पता है जी कि पैन bowling उसामा ते बाहर आ चले ने ते हुण शादाब अंदर जा रहे हैं। देखो शादाब की कर देने अंदर सेंटर पॉइंट है। नहीं, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में अच्छा बुरा तो होता ही भाई रहता है। मैं तो कहता हूँ जहाँ बैठे ना, क्योंकि हम बिल्कुल सामने बैठे हैं, शादाब के एक छक्का यहाँ पर आया यार। नहीं, ये बहुत दूर है, ये तकरीबन 100 मीटर से ज़्यादा का बनता भाई है। मोहसिन नकवी साहब तो यही कहते हैं ना कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ना, उनके छक्के लंबे लंबे नहीं होते। नहीं, लंबे लंबे से ये होना, छिक्का छिक्का होना चाहिए, लंबे की ज़रूरत नहीं है, आपको टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। छिक्का आप रोहित शर्मा भी कहते हैं कि यार गेल जितने छक्के मारता है, लंबे लंबे छक्के पे ना 10 रन होने चाहिए। छक्का जो छोटा है बड़ा है रन्स तो आपको 6 ही मिलने हैं। बाउंड्री से बाहर गिरेगा, साथ ही बाउंड्री के ऊपर भी गिरेगा। 6 रन है, चाहे स्टेडियम से बाहर आए 6 रन ही है। तो आपको छक्का मारना आना चाहिए, लंबा या छोटा वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कि टेक्निकल सही होना चाहिए। और जब आप छक्कों की बात कर रहे थे तो साथ ही जो फ़खर ज़मान आपको दिखाते हैं कि वो वैसे छक्के मारने में बड़े मशहूर हैं और सारा पाकिस्तान कहता है कि फ़खर ज़मान को देखना है, उनकी बैटिंग को देखना है। वर्ल्ड कप में भी आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनकी जो इनिंग थी वो देखी होगी कि 400 रन चेज़ करने थे और फ़खर ज़मान ही थे जो 400 रन चेज़ करने के काबिल हो गए। तो आपको फ़खर दोबारा ज़मान से आए। हम उधर लेके चलते हैं यार। फ़खर आज मुझे नज़र नहीं आया नहीं, बैटिंग में। फ़खर ज़मान ये छक्के मारने की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब फ़खर ज़मान आ गए हैं, ओए lefty हैं। ओए अल्लाह जी, और साडा फौजी आ गया है। ये हाय 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 फौजी, क्या बात है तेरी है। सीधा गया इमरान खान, इमरान खान इंक्लोजर के सामने डिग गया जी। तो ये फ़खर ज़मान तो वैसे भी मशहूर ही इसी भाई वजह अभी से। तो मैं अभी थोड़ी देर फ़खर के, ओए बचत 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 बचत, यहाँ से साइम ने शॉट खेला लेकिन बचत होगी। शुक्र है। ये कौन खड़े हैं सेंटर में जो कह रहे हैं साइम को कि भाई थोड़ा इधर उधर मार। ये ज़मान खान है। मान दा तरा करता है साइम ने। ज़मान भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बैटिंग की, क्योंकि स्टार्टिंग एंड पे जो है ना वो सारे बॉलर्स ही बारी के लिए रह जाते हैं। तो अभी आपको मोस्टली सारे अभी हम फिलहाल अपने फैंस को फ़खर के छक्के दिखाते हैं
कि फ़खर कैसी धुआंधार किस्म की बैटिंग कर रहे हैं, बेचारे को मौका नहीं मिल सका 3 मैचेस में, चौथे मैच में तो उसको मौका लाजमी मिलना चाहिए। लेकिन आप ये भी तो कहोगे कि उनकी परफॉर्मेंस अगर लास्ट देखा जाए वर्ल्ड कप में भी बहुत बेहतरीन नहीं थी, न्यूजीलैंड का मैच निकाल लिया जाए, और पीएसएल में आपने देखा कि परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर तो बिल्कुल नीचे वाले नंबरों पे रही, तो जिसमें बड़ी जो जिम्मेदारी थी लाहौर कलंदर की बैटिंग का सबसे बड़ा जो दारोमदार था फ़खर जमान पे था। तो फ़खर जमान भी आउट ऑफ फॉर्म नज़र आए। उसके पहले T20 जो सीरीज़ थी पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट न्यूजीलैंड में, तो तब भी उन्हें जो आउट ऑफ फॉर्म हमें वो नज़र आए थे। तो अभी फ़खर ज़मान को थोड़ा फॉर्म में भी आना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो हमारे फ़खर रेडी हैं, और ये फ़खर का ये देखें ना भाई, ये छक्के, ओ तेरी खैर, ओ सीधा गया जी, पवेलियन दे रहे। हाँ, फ़खर ज़मान ये तो है, छक्के मारने में तो मशहूर हैं, तो वो तो मारेंगे। बाकी इनको थोड़ी अपनी परफॉर्मेंस रेगुलर जो है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। न्यूजीलैंड सीरीज़ में कुछ नहीं कर सके, वर्ल्ड कप में एक इनिंग के अलावा कुछ नहीं कर सके, T20 में। भाई फ़खर के बारे में कमेंट्री कर रहा। हाँ, फ़खर बेहतरीन है, सीधा छक्का मारा, और यही इनका फेवरेट एरिया भी है कि आपने इन्हें बॉल किया और वो ये लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की जानिब खेलते हैं, क्योंकि यार कोई भी बस इनके जी, रिडार में। फ़खर के छक्के देख के ना मेरा ख्याल है कि आज पैसे पूरे कर दिए फ़खर ने। हाँ, फ़खर ज़मान सबके पैसे पूरे देखें ना भाई, कोई छक्का मिस नहीं हो रहा, ये देखें, हालांकि यहाँ पे बाबर ने प्रैक्टिस की है, शादाब ने प्रैक्टिस की है, फ़खर का कोई मिस नहीं हो रहा छक्का। हर बंदे की एक खसूसियत होती है, तो फ़खर की ये तो खसूसियत है कि वो बड़े हिट मारते हैं, और उनका फेवरेट एरिया भी आपने नोट किया होगा कि लॉन्ग ऑन होता है और मिड विकेट मिड होता है। विकेट होता है। आप कहते हैं वाइड मिड विकेट कहते हैं, कि मिड विकेट तो नहीं, वाइड मिड विकेट, और जब वो स्वीप मारते हैं तो तब उनकी मिड विकेट आती है यहाँ स्क्वायर। भाई गेंदें ही सारियाँ गवाचगियाँ हैं, फ़खर से गेंदा लेके आओ यार, चलो जी, एक गेंद तो आ गई है, बाकी इतनी दूर फेंक दी है फ़खर ने कि सारी गेंदें ही बाहर चली गई हैं। हाँ, फ़खर की यही तो खसूसियत है कि वो जब भी क्रीज़ पे भी आते हैं तो वो छक्के मारते हैं। लेकिन अब जब स्टार्ट में आए थे तो ज़्यादा तेज़ खेलते थे, अब उन्हें सेट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अब जब भी वो बारी लेने आते हैं थोड़ा टाइम लेते हैं, उसके बाद वो मारना शुरू होते हैं। आपको T20 में मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट उनकी वो इनिंग याद होगी जब उन्होंने 50 किया था। मिचेल स्टार्क बहुत तेज़ छो गेंदें जी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेडे ना वर्ल्ड कप, हाय 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 हाय, वो तो इनिंग्स थी ना फ़खर की। वो तो बेहतरीन थी, और वो तो उसी इनिंग की वजह से तो सारे लोग कह रहे थे कि फ़खर को बिठाया क्यों बाहर था। अब फ़खर ने अपना वो कहते हैं ना साइड चेंज किया है, अब लेग साइड की जानिब, फिर उसे पासे मिड विकेट जी। मिड विकेट की जानिब वो लेग साइड की जानिब खेलना शुरू है, और यही उनका खासा है कि ये जो एरिया है ये उनका फेवरेट एरिया है, यहीं पे वो खेलते हैं, यहीं पे उनके रन्स ज़्यादा बनते हैं, और वैगन व्हील जब भी उनके रन्स का खोला जाता है ना तो ज़रा ये पैन करके दिखाएंगे, ये कितना लंबा लंबा छक्का जा रहा है फ़खर का, ये ले गए। ये पीछे बॉल था, ये उन्होंने जो पिछली टांग पे खेला है मिड विकेट की जानिब, और ये छक्का हो जाएगा किसी भी ग्राउंड में। हाँ, ये भी पिछली टांग पे। यार मैं कह रहा हूँ ना कि कोई शॉट मिस नहीं हो रही यार, चाहे वो जैसे नीचे बॉल बैठे ऊपर आया, फ़खर का मिस नहीं हो रहा। ये देखें बैक फुट पे जाके ये सारे शॉट्स लगा रहे पिछली हैं। टांग पे वो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो स्पिनर उन्हें पीछे बॉल छोड़ेगा, छोटा गेंद जिसे कहते हैं, कि वो करेगा, और उसके ऊपर वो मिड विकेट की जानिब मारेंगे, या वाइडिश मिड विकेट और स्क्वायर लेग की जानिब पे। तो कुछ आपने पहला एक शॉट देखा जो उन्होंने स्क्वायर लेग की जानिब से छक्का मारा था, तो इनका खासा भी ये है कि ले बॉल हुण ते को ये बल्ला ही चेंज कैच कर करें। गया है, पता नहीं इस बल्ले नाल की करते हैं, उसने बैट अपना चेंज कर दिया है, किसने चेंज कर दिया? फ़खर ने अपना, वो देखे ना। वो 2 बल्ले पड़े हुए थे ना, तो 2 बल्ले वो शादाब की तरफ चलते हैं, शादाब को लगता है कोचिंग की ज़रूरत है। नहीं 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 नहीं, कोचिंग की किसी को ज़रूरत नहीं होती। जो भी बंदा पाकिस्तान खेलता है उसे कोचिंग की ज़रूरत नहीं नहीं, अज़हर अज़हर कुछ समझा रहे हैं उसे। वो सम टाइम ये होता है कि काफ़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद ना आपके जो आप कहते हैं बेसिक्स आपकी ना थोड़ी सी ख़राब हो जाती है ज़्यादा प्रैक्टिस करने से भी। अज़हर महमूद का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड में। शादाब शादाब को नहीं प्रैक्टिस कर शादाब उसामा। नहीं, उसामा मीर को बता रहे हैं। उसामा मीर का हो सकता है क्योंकि वो नीचे थोड़े झुकते हैं, जब वो ज़्यादा झुकते हैं तो उतनी देर में जब फास्ट बॉलर होगा तो हाँ, ये अज़हर महमूद उसामा मीर को बता अच्छा रहे हैं। अच्छा, शादाब साहब भरपूर तरीके से इस वक्त बारी ले रहे हैं। रेस्ट फरमा रहे हैं, रेस्ट फरमा रहे हैं, लेट गए जनाब नीचे, वो देखिए। नहीं 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 नहीं, वो नेट पे ये बारी ले रहे हैं। ये शादाब खान ने शॉट मारा है सीधा, जो हाँ शादाब खान सही है, सही है, सही वो है। लेटे नहीं हुए, वो बारी ले रहे हैं, और ये उनका खासा है कि वो
जब वो बता जो भी लेटा हुआ है ना, खैर वो सही चिल कर रहा है, फिर फखर दी छक्के एंजॉय कर रहे हैं वो भी साढ़े वांग। और आपको मुझे ये भी मुझे लगता है कि अगले मैचेस में इरफान न्याजी को शायद रेस्ट। रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि आपने अपने सारे आज जो उसने फंसे हैं। स्टेटस लगाया हुआ था, 2 बारियां खेली हैं, दोनों में नॉट आउट रहा है, मेरे ख्याल है चौथे में तो बिल्कुल बाहर आएगा। हाँ, अब दोनों मैचों में नॉट आउट ही रहेगा दोनों में, मुझे लगता है, क्योंकि लाहौर के जो दोनों मैचेस हैं उसमें नया कम्बिनेशन आजमाया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 5 प्लेयर जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ तीसरा T20 मैच खेल रहे हैं रावलपिंडी में, पाकिस्तान के तकरीबन 5 प्लेयर चेंज हो जाएंगे। शहनशाह अफरीदी को भी रेस्ट करवाने का इम्कान है, और आपके जो दीगर शादाब खान को रेस्ट करवाया जाएगा। शादाब बाहर आ चुके हैं क्योंकि हेड कोच अज़हर महमूद वहाँ पर लगे हुए हैं और ख़ुद से प्लेयर्स को समझा रहे हैं। उसामा को उसने जो चीज़ें समझाई थी, अब देखते हैं कि उसामा ने उस पर अमल किया या नहीं। नहीं, इतनी जल्दी अमल नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ आप किसी को बताते हैं ना, तो वो उसे उसके ऊपर पैना जो ना करो, थोड़ा जरा समझाया ओदे ते अमल तो करेगा ना। नहीं, पता क्या चीज़ होती है, कोई भी बंदा बहुत जल्दी अपनी चेंजिंग नहीं कर सकता। उसको बताया जाता है कि भाई इसके ऊपर तुम काम करो, फिर वो उसके ऊपर काम करता है। वो सम टाइम ये होता है कि पहले दिन जो बताया जाता है उसके ऊपर वो 1% काम कर पाता है, दूसरे दिन वो 2%, फिर इसी तरह करके वो रेगुलर जैसे जैसे वो इन चीज़ों पे काम करता है तो फिर उसकी वो चीज़ें बेहतर होती हैं। किसी भी चीज़ को बदलने के लिए टाइम दरकार होता है। तो अज़हर महमूद ने बताया ज़रूर है, लेकिन 25 साल अगर 25 साल से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, 20 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्योंकि 20 साल से जो उनकी चीज़ें वो पक्की हो चुकी हैं एक, तो वो उसके ऊपर फिर वो उन्हें मेरी जान, मेरे ख्याल है हमने अच्छा खासा दोस्तों को बता दिया। अब एक बार फाइनल आपको ग्राउंड का एक पैनिंग शॉट दिखाते हैं, लेफ़्ट से लेकर राइट तक लेके चलते हैं कि कज़ाफ़ी में आज कैसा माहौल रहा, कैसा जारी रहा। ये आप लेफ़्ट साइड से पाकिस्तान की बैटिंग शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान के बैटर्स जो बॉलर्स वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब्बास अफरीदी छक्कों की प्रैक्टिस, ज़मान, साइम अयूब, फ़खर बैटिंग कर रहे हैं, फिर इफ्तिखार अहमद ने बॉलिंग कराई है, उसामा इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। और न्यूजीलैंड के कैम्प में सेंटर पिच के ऊपर कुछ के नाम नहीं आती, टिम सैफर्ड बैटिंग कर रहे हैं, सूदी एज सूडी उनके बॉलिंग करवा रहे थे। दूसरी जानिब फील्डिंग की प्रैक्टिस चल रही है और एंड पे जाके फिर से बैटिंग की प्रैक्टिस चल रही है। कुछ क्लब के बच्चे उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कुछ थ्रोज़ की प्रैक्टिस चल रही हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज हुई हैं और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच जो है वो 25 तारीख को खेला जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल आपको नए वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर होंगे। थैंक यू।